बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आप बताएं, सब बिल्कुल ठीक है। और जहाँ भी हमें कुछ करना डाल रहे हैं हंसते मुस्कुराते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन और आलू समोसे की रेसिपी। तो चलिए पहले हम सबसे पहले डो तैयार कर लेते हैं समोसा पट्टी की। तो ये मैंने मैदा लिया है, उसको मैंने छान दिया अच्छे से। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ये हम डालेंगे तकरीबन 1.5 कप है तकरीबन ये डो के लिए हमने आटा जो डाला है, ठीक है। और उसके बाद हम डालेंगे घी, तकरीबन 3 से 4 चम्मच है ये, ठीक है। घी डालिएगा और घी डालने से समोसे बहुत ही खस्ता और लजीज बनते हैं और अच्छी खुशबू आती है। जीरा थोड़ा सा, अगर आपको किसी को नहीं पसंद तो ये आप स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह हाथों से मसल के तो इसको डाल देते हैं। और थोड़ी सी हम ले लेते हैं अजवाइन। अगर अजवाइन भी आप लोगों को किसी को अच्छी नहीं लगती वो भी आप स्किप कर दें, ठीक है। तो ये भी हमने 3 चुटकियाँ ली हैं तकरीबन। और इसको ना अच्छे से आप करेंगे मिक्स। और ये रमज़ान की है स्पेशल रेसिपी। घर में अपने साफ़ सुथरे माहौल में बनाएं आप समोसे। बाज़ार वाले जो होते हैं ना वो सही नहीं होते। और साफ़ सुथरे हाथों से आप खुद होममेड समोसे बनाया करें रमज़ान में। इसको अच्छे से आपने मसलना है, मसल के आपने फिर इसको आपने ऐसे करके देखना है। तो इस तरह ये फिर तैयार हो गया, ठीक है। अगर तो ये इस तरह नहीं हो रहा तो फिर आप इसमें ना सख्त बनानी है ना इतनी आपने इसको नरम रखना है, इतना हो कि इसको अच्छे से हम बेल सकें, ठीक है। और आप घर में बनाया करें, ये नहीं है कि आप कहेंगे कि हमारे से बनता नहीं है। ये वो जो भी बंदा काम करता है, चलो 1-2 मरतबा ख़राब होता है, बाद में वो सही हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश क्या करें आप अपने बच्चों को हर चीज़ घर में बना के दिया करें। और ये जो है ये आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, मतलब कि स्टोर फ्रीज़र में रख के आप पूरा महीना आराम से एंजॉय करें। रोज़े रमज़ान में इफ्तार टाइम इसको बनाएं, ठीक है। इसको भून लेते हैं, तो इसको हम आधे घंटे के लिए रख देते हैं। अब हम दूसरा जो है ना मसाला तैयार कर लेते हैं। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं स्टफिंग की तरफ। जो समोसों के अंदर हमने मटेरियल ऐड करना है, ठीक है। ये हमने आलू ले लिए थे, ये तकरीबन है आधा किलो। और एक पाव चिकन को अच्छे से बॉईल करके रेशे ये बना। है धनिया, ये है तकरीबन 5 चम्मच। और ये मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको मैंने बारीक कट कर लिया। और 3 से 4 हरी मिर्च हैं, इसको मैंने कट कर लिया। और 1 चम्मच है लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको अगर आपके बहुत छोटे बच्चे हैं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, या फिर जो नहीं होती ना तेज़ तो वो ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलो इस साइड पे हमने अपनी रख ली है प्यारी प्यारी कढ़ाई। तो चलिए अब हम स्टफिंग घी का ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि ये हम स्टफिंग बना रहे हैं ना, तो उसमें ज़्यादा घी नहीं जाता, ठीक है। तो 1 चम्मच ही आप लीजिएगा। देखिए थोड़ा सा गर्म हो चुका है, इसमें अब हम जीरा डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा सौटे कर लेते हैं जीरे को। और साथ में इसमें डाल देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी हम थोड़ा सा सौटे कर लेंगे, क्योंकि लाइट ब्राउन नहीं करना इसको, क्योंकि जो स्टफिंग बनानी है ना हमने, तो उसमें ये ब्राउन कुछ भी नहीं करके हम डालेंगे, बस सौटे करेंगे और दूसरी चीज़ें ऐड कर देंगे साथ में। अच्छा, तो प्याज को भी हमने सौटे कर लेना है, ब्राउन नहीं करना है इसको, ठीक है। सौटे हो चुका है, इसमें हम डाल देते हैं आलू। आलू आप थोड़े मोटे ही रखिएगा, ज़्यादा मैश नहीं करने आपने, क्योंकि अगर ज़्यादा मैश करेंगे तो आलू जो है ना समोसा खाने में मज़ा नहीं आएगा। समोसे में थोड़े मोटे मोटे ही आलू जाते हैं, ठीक है। और साथ हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं ये चिकन रैसी किए थे हमने। पहले इसको मैंने बॉईल कर लिया, बॉईल करके फिर मैंने इस तरह इसकी रैसी बना ली। हरी मिर्चें हैं और धनिया मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। सबसे पहले जाएगा नमक,
1.5 चम्मच, और बड़ा मिर्च 1 चम्मच, आधा चम्मच पिसी हुई मिर्च, और आधा गिलास हम डालेंगे खुश्क धनिया, 1 चम्मच डालेंगे ज़ीरा पाउडर, और साथ काली मिर्च भी 1 चम्मच भर के डालेंगे। और मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, और मसाले भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम थोड़ा हाई कर देते हैं। तो गाइस साथ ही हम थोड़ी सी मेथी भी डाल देते हैं, अच्छी खुशबू आएगी इसके साथ, और मज़ेदार बनेंगे समोसे। तो ये स्टफिंग हमारी घी रेडी हो चुकी है। जो डो हमने तैयार की थी ना, उसकी हम बना लेते हैं समोसा पट्टी। तो चलिए हम दूसरी साइड पे चलते हैं। फ्लेम को हम ऑफ करें। तो ये जो आटे की हमने रेस्ट दी थी, उसको आधा घंटा हो गया तकरीबन, और इसकी अब हम छोटी छोटी लोई बना लेते हैं। इसको ना पानी या ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ का, तो हमने इस वजह से हमें ज़रूरत नहीं है इसमें हाथों को पानी या घी या कुछ का लगाने की। तो इसी तरह हम छोटी छोटी सारी लोई बेल लेते हैं, फिर मिलते हैं उससे। अच्छा दी, तो ये हमने सारी पेड़ बना ली हैं इसके। तो चलिए इसको बेलना स्टार्ट करते हैं हम। इस तरह बेलना है इसको, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं बेलना, आराम से बेलना को चलाना है। आप इसको बेलते हैं ना, उतना ही इसको बेलना है अपने। अच्छा तो गाइस ये देखें, हमने बेल लिया, और इसी तरह हम दूसरी बेलते हैं। इसको हम रख लेते हैं एक प्लेट में। तो गाइस ये देखें, मैंने 2 बेल ली हैं, और बाकी मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ, वो बेलेंगी, और मैं इसकी स्टफिंग आपको सिखाती हूँ कैसे इनको आपने भरना है, ठीक है। अच्छा तो ये इसको ना ये ऐसे दरम्यान में से कट लगा देना आपने, और ऐसे आप एक पट्टी को उठाना है, इसको ऐसे प्लेट में रखना है। जी तो ये मैं आपको सिखाती हूँ कैसे हमने इसको बंद कर लेना, और फिर हम इसके अंदर डालते हैं अब स्टफिंग। इस तरह की स्टफिंग कर लेते हैं हम। इस तरह इसमें 2-3 चम्मच स्टफिंग के डाल के ना, यहाँ पर हम लगाएंगे पानी इसको बंद करने के लिए, और यहाँ से ऐसे कर देंगे। ये देखिए, इस तरह की बना लेते हैं हम सारे। अच्छा दी, तो स्टफिंग हमने कर ली थी, तो अभी हम 3-3 समोसे करके इनकी तलाई कर रहे हैं। तो ये 3 समोसे जो हैं वो तल चुके हैं, इसको हम निकाल लेते हैं। इसी तरह हम और भी 3 डाल देते हैं, और उसको भी तल लेते हैं 3 समोसों को, और फिर हम जाते हैं, आपको नेक्स्ट दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक, और बताते हैं कितने अच्छे बने हैं, कितनी क्रिस्पी हैं। हाँ जी, तो ये देखें इसकी फाइनल लुक क्या बहुत ही मज़े के बने हैं, क्रिस्पी। और आप चाहें तो चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।